हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। आइए हम इसे समझते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स। तो एक बार की बात है, एक जो राजा थे उनके मन में ये विचार आया कि वो कभी भी अपने कामों में असफल नहीं होंगे इफ़ ही न्यू द थ्री थिंग्स, अगर उन्हें तीन बातें पता होंगी। दीज थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, वो तीन बातें थी कि किसी काम को सही शुरू करने का सही समय क्या है। इसके अलावा विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसे ये पता होना चाहिए कि उसके लिए करने वाला सबसे ज़रूरी काम क्या है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions। मतलब इसीलिए जो राजा थे उन्होंने अपने संदेश वाहक अपने राज्य के सभी कोनों में भेज दिए और उनसे ये कहा कि जो व्यक्ति इन तीन सवालों का जवाब देगा उसे बहुत बड़ी मात्रा में इनाम दिया जाएगा। Many of the wise men came to the king। राजा के लिए बहुत से समझदार लोग आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। परंतु सभी ने उसके जो प्रश्न थे, राजा के जो प्रश्न थे, उनका जवाब अलग अलग से दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में सम सेड दैट किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, मतलब हर काम को करने का समय निश्चित करना चाहिए। देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसके बाद उसे अपने इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ऑन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट द प्रॉपर टाइम। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से जो राजा है वो अपना हर काम पूरे सही समय पे कर पाएंगे। अदर्स सेड that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ऐसा नामुमकिन है कि हम ये पहले से निश्चित कर पाएँ कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स। तो उन्होंने ये कहा कि जो राजा है उसे अपनी आसपास की गतिविधियों पे नज़र रखनी चाहिए। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स मतलब बेकार की या मूर्खतापूर्ण बातें जो उसे खुशी देती हैं उन्हें छोड़ना चाहिए। एंड एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उस हर समय वही करना चाहिए जो उसे लगता है कि करने के लिए ज़रूरी है। येट अदर्स सेड येट अदर्स सेड Yet others said that the king needed a council of wise men। और फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि राजा को ऐसे लोगों के ग्रुप की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के समूह की ज़रूरत है who could help him act at the proper time, जो कि उसे सही समय पे काम करने में सहायता कर सकें। This was because one man this was because one man would find it impossible to decide correctly। और उन्होंने ऐसा कहा कि क्योंकि वो ये मानकर चलते थे कि किसी एक इंसान के लिए हमेशा सही फैसला लेना नामुमकिन है। विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता अगर वो बिना किसी की सहायता लिए कोई निश्चय करेगा तो एक इंसान के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। और वो ये भी नहीं सोच सकता अकेला कि सही काम करने का सही वक्त क्या है। तो बट देन द अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, परंतु फिर बाकी लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है या कई ऐसे काम भी होते हैं जो कि करने बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। सो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो ऐसे जो ज़रूरी काम है जो तुरंत करने की मांग करते हैं उनके लिए किसी ग्रुप या काउंसिल या सलाहकारों के जो समूह है उनके फैसले का इंतज़ार नहीं किया जा सकता।
In order to decide in order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर राजा सही समय पे सही काम करना चाहते हैं तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने भविष्य के बारे में जाने. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ऐसा तो सिर्फ जादूगर ही कर सकते थे. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, तो इसीलिए उनका विचार था कि राजा को जादूगरों की सहायता लेनी चाहिए. In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. तो दूसरे सवाल के जवाब में बहुत से लोगों ने कहा कि वो लोग जो राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे वो थे उसके सलाहकार. अदर्स सेड द प्रीस्ट, तो कुछ लोगों ने कहा इसके लिए पुजारियों की ज़रूरत है. अ फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर्स, तो बाकी थे उन्होंने कहा कि उसके लिए उसे डॉक्टर्स की ज़रूरत है. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और बाकी सब ने कहा कि उसके लिए उसके जो सैनिक थे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, और तीसरे कुछ सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि उसे साइंस ज़्यादा ज़रूरी है. अदर्स चूज़ फाइटिंग, बाकी सब ने कहा कि लड़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा कि उसे पूजा करने की ज़रूरत है. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, तो इसीलिए राजा के तीनों प्रश्नों का जवाब सबके लिए अलग अलग था. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए जो राजा थे उन्हें कोई संतुष्टि नहीं हुई. एंड ही गेव नो रिवॉर्ड, और उन्होंने कोई भी इनाम नहीं दिया. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, इसके अलावा उन्होंने किसी जादूगर की, किसी सूफी संत की सहायता लेने की कोशिश की. हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वो एक ऐसे इंसान थे जो कि अपनी समझदारी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, तो जो वो जादूगर थे, वो जो संत थे, वो एक लकड़ी के घर में रहते थे जिसे कि उन्होंने कभी देखा नहीं था, जिसे छोड़कर वो कभी भी बाहर नहीं गए थे. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो कभी भी बहुत बड़े लोगों को नहीं मिलते थे, केवल सादे सिंपल लोगों को जानते थे. सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स, इसीलिए राजा ने बड़े सादे से कपड़े पहने. बिफोर ही रीच्ड टू द hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब क्योंकि राजा जब उस संत की झोंपड़ी में गए तो उन्होंने अपना घोड़ा भी अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और अकेले ही गए. एज द किंग केम नियर द hermit's hut, तो जैसे ही जो राजा थे वो उस संत की झोंपड़ी के पास पहुँचे. ही सॉ द hermit digging द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, तो उन्होंने देखा कि जो राजा थे वो अपने घर के बाहर ज़मीन को खोद रहे थे. इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उन्होंने देखा कि वो जो साधारण व्यक्ति था वो अपने जो घर के बाहर ज़मीन खोद रहा था. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा को नमस्कार बोला और फिर से खोदने में लग गया. द hermit वॉज ओल्ड एंड वीक, तो वो जो इंसान था वो बहुत बूढ़ा था और कमज़ोर था. एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैविली, तो जैसे ही उसने काम किया वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा. द किंग वेंट अप टू द hermit एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज hermit, तो उसने कहा कि हे भगवान, उसने कहा कि मैं आपके पास आपकी सलाह लेने आया हूँ. टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, और मैं आपसे 3 प्रश्नों का जवाब चाहता हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट अ राइट टाइम, तो मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ कि मुझे कैसे पता चले या मैं कैसे सीखूं कि मैंने सही समय पे क्या सही काम करना है. हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट, वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे बहुत ज़रूरत है.
एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से ऐसे मामले हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, तो वो जो इंसान था उसने राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो केवल ज़मीन को ही खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तो राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, तो चलिए मैं ये कुदाल लेता हूँ और आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट एंड गिविंग द किंग हिज स्पेड, उस इंसान ने राजा को शुक्रिया कहा और उसे अपनी कुदाल दे दी। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इसके बाद वो ज़मीन पे बैठ गए। When the king had dug 2 beds, तो जब राजा ने 2 क्यारियों की खुदाई कर दी, he stopped and repeated his questions, तो वो रुके और उन्होंने अपने प्रश्न दोहराए। The hermit gave no answer but stood up, जो वो इंसान था, वो जो सादा इंसान था, उसने कोई जवाब नहीं दिया परंतु खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, तो उसने अपने हाथों को अकड़ाया और इसके बाद राजा से कुदाल ले ली। नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, परंतु राजा ने उसे कुदाल नहीं दी। एंड कॉन्टिन्यू टू डिग, और वो लगातार खुदाई करते रहे। 1 hour पास्ट, इस तरह से 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर एक और घंटा बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में जो राजा थे उन्होंने कुदाल ज़मीन में गाड़ी और बोले, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर द आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि हे समझदार इंसान, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के जवाब लेने आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, तभी राजा ने कहा तभी उस समझदार इंसान ने कहा कि वो देखिए कुछ आ रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ bearded मैन, और तभी जो राजा थे वो पीछे मुड़े और उन्होंने एक दाढ़ी वाले इंसान को देखा। रनिंग टूवर्ड्स देम, जो कि उनकी तरफ दौड़कर आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था। फ्रॉम विच द ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उसके पेट से खून निकल रहा था। वेन ही रीच द किंग, जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा ने और उस इंसान ने दे रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग, उन्होंने उसके कपड़े उतारे। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और उन्होंने उसके पेट पे एक बहुत बड़ा जख्म देखा। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, तो राजा ने उस जख्म को धोया और उसे अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, परंतु जो जख्म था उसमें से खून बहना नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड until at last the bleeding stopped, राजा उसे दोबारा से साफ करके उस पर कपड़े लगाता रहा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर, उस इंसान को बहुत अच्छा लगा। ही आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, तो उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट द फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, तो राजा कहीं से साफ सुथरा ताज़ा पानी ले आए और उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, और तब तक जो सूरज था वो डूब चुका था और हवा ठंडी हो चुकी थी।
द किंग विद द hermit's हेल्प कैरिड द wounded मैन into the hut. तो राजा ने उस समझदार व्यक्ति की सहायता से राजा उस जख्मी इंसान को उठाकर झोंपड़ी में ले गए एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लेटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. उस इंसान ने अपनी आंखें बंद कर रही और चुपचाप लेटा रहा. द किंग, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor. तो जो राजा थे वो क्योंकि वहाँ से चल कर आए थे उसकी वजह से वो थक गए, और इसके अलावा जो उन्होंने खुदाई का काम किया था उसकी वजह से वे बहुत थक गए थे. सो ही लेड डाउन ऑन द फ्लोर. वो फर्श पे ही ज़मीन पर ही लेट गए. एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट. और वो पूरी रात वहीं सोए रहे. When he awoke, जैसे ही वो जागे, it was several minutes before he could remember. जब वो जागे तो सिर्फ थोड़ा ही समय था जिसे कि वो याद रख पा रहे थे. जब राजा वहाँ पे जागे तो वो बहुत उस समय को एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुत कम समय हुआ था जब उन्हें ये याद ही रहा कि उन्हें एक दाढ़ी वाला व्यक्ति मिला था और वो बेड के ऊपर लेटा हुआ था. फॉरगिव मी सेड द फॉरगिव मी Forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake. तो जैसे ही उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने ये देखा कि राजा जाग गए हैं तो उसने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, सेड द किंग. राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ. यू डू नॉट नो बट आई नो यू. आप मुझे नहीं जानते परंतु मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनमी ऑफ यूअर्स हु swore रेवेंज ऑन यू. मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने ये कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ. क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था. एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. और आपने मेरी ज़मीन जायदाद ले ली थी. आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. मैं ये अच्छे से जानता था कि आप उस समझदार व्यक्ति से मिलने अकेले ही आए थे. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और मैंने ये सोच लिया था, अपने मन पक्का कर लिया था कि जब आप वापस जाएंगे तो मैं आपको मार दूंगा. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न. परंतु पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. तो इसलिए मैंने अपने छुपने की जगह छोड़ी, वहाँ से निकला. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. तो मैं आपके बॉडी गार्ड तक पहुँचा. हु रिकोगनाइज्ड मी. जिसने मुझे पहचान लिया. एंड वुंडेड मी. और उसने मुझे ज़ख्मी कर लिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम. मैं उससे बचकर आगे भागा. बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वूंड. अगर आपने मेरे ज़ख्मों पे पट्टी नहीं की होती तो मैं मर चुका होता. आई विश्ड टू किल यू. मैं आपको मारना चाहता था. एंड यू सेव्ड माई लाइफ. परंतु फिर भी आपने मेरा जीवन बचा लिया. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. तो अब अगर मैं ज़िंदा रहा तो आपके सबसे वफ़ादार नौकर की तरह आपकी सेवा करूँगा. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. और मैं अपने बेटों को भी यही करने के लिए कहूँगा. फॉरगिव मी. आप मुझे माफ़ कर दीजिए. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईज़िली. तो राजा बहुत खुश हुए कि उन्होंने अपने दुश्मन के साथ बहुत आसानी से शांति स्थापित कर ली थी और दुश्मनी को ख़त्म कर दिया था. एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. और उन्होंने उसे अपना दोस्त बना लिया था. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम. उन्होंने केवल उसे माफ़ ही नहीं किया बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स. परंतु कहा कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. उसे ये कहा, उन्होंने राजा ने केवल उसे माफ़ ही नहीं किया बल्कि उसे ये कहा कि वो अपने नौकरों को और अपने डॉक्टर को उसके साथ भेजेंगे ताकि वो उसकी देखभाल कर सके. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और राजा ने ये वादा भी किया कि वो उस इंसान की प्रॉपर्टी, उसकी ज़मीन जायदाद उसे वापस कर देंगे.
Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. तो उस जख्मी व्यक्ति को झोंपड़ी में छोड़कर जो राजा थे वो बाहर आए और उन्होंने उस समझदार व्यक्ति को ढूंढने लगे. Before going away, he wished one more to get answers of his question. जाने से पहले जो राजा थे वो उस व्यक्ति से अपने प्रश्नों के जवाब लेना चाहते थे. The hermit was on his knees. जो वो समझदार इंसान थे वो अपने घुटनों के बल बैठे थे. Sowing seeds in the beds. वो उन क्यारियों में बीज बो रहे थे. That had been dug the day before. जिन्हें कि एक दिन पहले खोदा गया था. The king went up to the hermit. जो राजा थे वो उस समझदार व्यक्ति के पास पहुँचे and said और कहा, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. हे समझदार व्यक्ति, मैं आखिरी बार आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दें. You have already been answered, said the hermit. और उस समझदार व्यक्ति ने कहा कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल चुका है. Still bending down to the ground. वो अभी भी ज़मीन पे झुके हुए थे. And looking up at the king as he stood before him. और उन्होंने झुके हुए ही ऊपर मुंह उठाकर राजा की तरफ देखा. How have I been answered? What do you mean? मुझे मेरे सवालों का जवाब कैसे मिला? आप क्या कहना चाहते हैं? Do you not see? क्या आप देख नहीं सकते? Replied the hermit. तो उस समझदार इंसान ने कहा, If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, अगर आपने मेरी कमज़ोरी पे कल तरस ना खाया होता और मेरे लिए ये क्यारियाँ ना खोदी होती, you would have gone away. तो आप यहाँ से चले जाते. Then that man would have attacked you. और अगर आप चले जाते तो उस आदमी ने आप पे हमला कर दिया होता. And you would have wished you had stayed with me. और ऐसा इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपकी इच्छा थी कि आप मेरे पास रुकें. So the most important time was when you were digging the beds. तो सबसे ख़ास टाइम वही था, सबसे ज़रूरी समय वही था जब आप मेरे लिए क्यारियाँ खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. मैं सबसे ख़ास व्यक्ति था. एंड टू डू बी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और मेरे लिए अच्छा करना ही आपका सबसे ज़रूरी काम था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस. और उसके बाद जब वो व्यक्ति हमारे पास दौड़ कर आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. तो उस समय सबसे ख़ास समय वो था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स. क्योंकि अगर आपने उसके ज़ख्मों को मरहम पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड. तो वो मर चुका होता. विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. और मरने से पहले वो आपके साथ अपनी दुश्मनी ख़त्म भी नहीं कर पाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. तो उस समय वो सबसे ख़ास व्यक्ति था. एंड वट यू डिड टू हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और जो आपने तब उसके साथ किया वो आपका उस समय का सबसे ज़रूरी काम था. रिमेंबर देन. तो आप ये याद रखिए, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और दुनिया में केवल एक ही समय है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दैट टाइम इज़ नाउ. और वो है अब. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. क्योंकि ये समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, या अब का समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये वही समय है जब हम कुछ कर सकते हैं. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर्सन वही है जिसके साथ हम अब हैं. फॉर नो वन नोज़ वट विल हैपन इन द फ्यूचर. और ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या होगा. एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स. और क्या हम कभी किसी और से मिल पाएंगे या नहीं. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है कि हम उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ हम इस पल में हैं, हम उसके साथ अच्छा करें. बिकॉज वी वर सेंट टू इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन. क्योंकि हमें दुनिया में इसी काम के लिए भेजा गया है.
तो मतलब है कि यहाँ से इस कहानी से हमने ये सीखा कि सबसे ज़रूरी समय अब है जब हम कुछ भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी लोग वो हैं जिनके साथ हम हैं, और हमारे जीवन का एक ही टारगेट है, उन लोगों के लिए अच्छा करना। तो आई होप बच्चों आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।